अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने बच्चों चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा था। ऊपर आपको आई के बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 से लेके पार्ट नंबर 8 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है बच्चों इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर भी बच्चों आयोटा की पावर्स हैं। इससे पहले हमने सीखा था कि जो आयोटा का स्क्वायर है इसको हमने -1 के साथ रिप्लेस करना है, क्योंकि आयोटा का जो स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होता है। और हमने कोशिश करनी है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर हमने बच्चों इस तरह की फॉर्म बनानी है ताकि हम आयोटा के स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करके क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। अब यहाँ पे बच्चों हमने इनको दोनों को सेपरेट सेपरेट सोल्व करना और उसके बाद हमने इनको प्लस कर लेना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम आयोटा की पावर जो 11 है इसको सोल्व कर लेते हैं। आयोटा की पावर 11 को बच्चों हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमने जो ऑड नंबर्स हैं उनसे पहले चेक करना है कि हमारे पास इवन नंबर क्या है। तो 11 से पहले हमारे पास जो इवन नंबर बच्चों वो है 10 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1। 10 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस। इसी तरह से हमने इसके पार्ट नंबर 1 के अंदर बच्चों आयोटा की पावर 5 को सॉल्व किया था। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1। 5 से पहले जो इवन नंबर है वो है बच्चों 4 और 4 के अंदर 1 प्लस करें तो 5 आता है। अब आयोटा की पावर 10 इसको हम बच्चों लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर और बाहर इसकी हम पावर लिख सकते हैं 5, क्योंकि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये इसी तरह से है बच्चों, जैसे हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 आर 10 और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाएगा। तो ये जो 2 है इसको हमें आयोटा का स्क्वायर बना लेना है। तो ये आयोटा का स्क्वायर होगा और ये जो ऊपर बच्चों 5 है ये हम इधर बाहर पावर में लिख लेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा प्लस। इसी तरह से हम आयोटा का जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और इसका भी स्क्वायर 2 2 आर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1। अब आयोटा का जो स्क्वायर है वो हमें पता है वो किसके इक्वल होता है -1 के। तो इसको हमने रिप्लेस कर देना है -1 से और पावर आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस। अब यहाँ पे आयोटा का जो स्क्वायर है ये -1 और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा और साथ में हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर जो है वो ऑड है और यहाँ पे माइनस है। तो हमने पढ़ा था जब पावर ऑड हो और ब्रैकेट के अंदर जो है वो माइनस आ जाए, यानी माइनस की जो पावर है वो एक ऑड नंबर हो तो हमेशा आंसर जो है वो माइनस में आएगा। अब 1 को 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ प्लस। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे स्क्वायर है, ये एक इवन नंबर है तो यहाँ पे माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का आयोटा और प्लस का आयोटा बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से बच्चों इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 6 है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 1 और इन सब की जो पावर है वो बच्चों 2 है। अब यहाँ पे हमने हर एक को अलग अलग सिंप्लीफाई करना है और लास्ट पे जो हमारे पास आंसर आएगा उनको हमने प्लस करके उसका स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आयोटा की पावर जो 4 है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आयोटा की पावर 4 जो है बच्चों हमने पढ़ा है कि इसको हम आयोटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस उसके बाद आयोटा की पावर 3 इसको हम आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 भी लिख सकते हैं प्लस आयोटा का जो स्क्वायर है बच्चों ये हमें पता है ये -1 के इक्वल होता है। इसी तरह से यहाँ पे बच्चों आयोटा है तो आयोटा को आपने ऐसे ही लिख लेना है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब आयोटा का जो स्क्वायर है ये हमें पता है ये -1 के इक्वल होता है और इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस इस आयोटा स्क्वायर को भी हमने -1 के साथ रिप्लेस कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है आयोटा के साथ। प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस आयोटा और सारे का यहाँ पे बच्चों आ जाएगा स्क्वायर।
अब -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आ जाएगा, और प्लस माइनस -1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का अयोटा, और सारे का बच्चों यहाँ पे हमने स्क्वायर लिख लेना है। अब यहाँ पे बड़ी मजे की जो है ना वो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है, +1 और -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस का अयोटा और प्लस का अयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर जो है वो 0 ही होता है। तो इस तरह से बच्चों हम इसका पार्ट नंबर जो 6 है उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। पहले आपने बच्चों अयोटा की पावर 4 जो है उसको ब्रेक करना है, अयोटा का स्क्वायर की स्क्वायर लिख लेना है, अयोटा की पावर 2 और इसकी पावर भी 2 लिख लेनी है। इस तरह से अयोटा की पावर 3 को अयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा लिख लेना है। अयोटा की पावर 1 भी लिख सकते हैं, और उसको ना भी लिखेंगे तो फिर भी ठीक है। अयोटा का स्क्वायर हम पढ़ के आ रहे हैं, ये -1 के इक्वल है। इसको अपने डायरेक्ट जो है वो -1 के साथ रिप्लेस कर लेना, और यहाँ पे आ जाएगा अयोटा। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये -1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो +1 आ जाएगा, और ये माइनस अयोटा आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का अयोटा आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपने इसके पार्ट नंबर 6 को सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे बच्चों पार्ट नंबर 7 है। तो पार्ट नंबर 7 है अयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 5। अब ये सारे की जो पावर है वो है -5। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर लेते हैं, और उसके बाद हम बच्चों पावर को सोल्व करेंगे। अयोटा की पावर 8 है, यहाँ पे अयोटा की पावर 5 है। जब अयोटा की पावर 5 जो है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर जाके अयोटा की पावर -5 हो जाएगा, और यहाँ पे सारे की पावर जो है वो बच्चों आ जाएगी -5, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर प्लस है, डिवाइड से ऊपर जाएगी तो माइनस में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे दोनों की बच्चों बेस अयोटा है और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 -5, और सारे की पावर यहाँ पे आ जाएगी -5। अब यहाँ पे हम बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अयोटा की पावर 8 में से आपने 5 को माइनस करना है तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -15। अब यहाँ पे अयोटा की पावर 3 और -5 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -15। अब यहाँ पे बच्चों हमने सबसे पहले इस पावर को जो है वो प्लस में चेंज करना है, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब प्लस में कैसे चेंज होगी, इसके डिवाइड में बच्चों है 1, क्योंकि जिसके डिवाइड में कोई नंबर नहीं होता उसका डिवाइड 1 होता है। अब यहाँ पे बच्चों 1 ऊपर लेके जाएंगे, और अयोटा की पावर जो 15 है जब ये नीचे आएगी तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। अब जब अयोटा की पावर 15 प्लस में चेंज हो गई है तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों अयोटा की पावर 15, अब 15 बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। अब 15 को हमने सिंप्लीफाई करना है तो बच्चों इसका एक और तरीका है, 15 को 2 से डिवाइड करें। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 आर 14, और यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है बच्चों, ये आपने ध्यान करना है, ये एक नया स्टेप हो सकता है आपके लिए, एक नया तरीका है। तो यहाँ पे ये जो है ये अयोटा का स्क्वायर हम लिख लेंगे, इसको हमने अयोटा का स्क्वायर लिख लेना है, और ये जो 7 ऊपर आया बच्चों ये हमने इसकी पावर में लिख लेना है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया बाकी जो बच गया है इसको आपने अयोटा की पावर में लिख लेना है, अयोटा की पावर 1। ये भी एक तरीका है बच्चों, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों अयोटा का जो स्क्वायर है वो हमें पता है कि वो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 और इसकी पावर आ जाएगी 7 और मल्टीप्लाई कर लेंगे अयोटा के साथ। अब यहाँ पे चेक करें माइनस है और पावर में ऑड नंबर है, तो यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा, और जब 1 की पावर 7 लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे अयोटा के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा -1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा ही आ जाएगा। यहां से हमने अयोटा को खत्म करना है, तो उसका एक तरीकाकार है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। अब रैशनलाइज करने का तरीका क्या है बच्चों, रैशनलाइज करने का तरीका ये है बच्चों, आपने अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से बच्चों इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अयोटा और अयोटा को कैंसिल करेंगे तो दोबारा से आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हुआ क्या है, अब 1 को आपने अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है तो अयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अयोटा और अयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा।
अब यहाँ पे हम लिख लेंगे अयोटा, नीचे हमारे पास अयोटा का स्क्वायर है। अब अयोटा का स्क्वायर है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे -1 के साथ, और यहाँ पे हम लिख लेंगे अयोटा ओवर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब अयोटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहाँ पे अयोटा ही आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपने इसके पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करना है। थोड़ा सा बच्चों ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, तो आपने ऐसा करना है, इस वीडियो को एक दफा दोबारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 तक लेके जाना है, और इसको एक दफा जरूर चेक कर लेना है अगर कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 8 है, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो दोनों ये अयोटा है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब दो नंबर्स हों और उनकी बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स को हम प्लस कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम इनकी पावर्स को पहले प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस 29, तो प्लस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 42। अब हमने बच्चों अयोटा की पावर जो 42 है इसको सिंप्लीफाई करना है। बड़ा आसान सा तरीका है बच्चों, 42 को आप 2 से डिवाइड करें, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2s आर 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 1s आर 2, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमने इसकी पावर बना लेनी है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे चेक करें, अयोटा की पावर जो 42 है इसको हम लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 21। अब 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से हमारे पास बच्चों 42 आ जाएगा। अब अयोटा का जो स्क्वायर है इसको हमने रिप्लेस कर देना है -1 के साथ, और सारे की पावर जो है वो 21 आ जाएगी। अब 21 जो है ये बच्चों एक ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर हो और यहाँ पे माइनस हो तो आंसर जो है वो आपका माइनस में ही आएगा। अब 1 को आप 21 दफा मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर है फाइनल वो है -1। उम्मीद है बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 से लेके पार्ट नंबर 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपको समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने आगे दोस्तों को भी शेयर करना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।